गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का विषय है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड तथा सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टलों की रचना का अध्ययन करना। जैसा कि पहले हमने पढ़ा है, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टलीय रचना फलक केंद्रीय घनीय संरचना होती है। फलक केंद्रीय घनीय संरचना में प्रत्येक फलक के केंद्र में एक कण पाया जाता है और साथ ही घन के कोनों पर भी एक एक कण व्यवस्थित होता है। इस प्रकार की रचना फलक केंद्रीय घनीय संरचना कहलाती है। सोडियम क्लोराइड की अगर इकाई सेल को हम देखें तो उसमें भी हमें कुछ इसी प्रकार की संरचना दिखाई देती है। जैसा कि आप सामने इस फिगर को देख रहे हैं, इस क्यूब में प्रत्येक फलक के केंद्र में भी एक कण उपस्थित है। साथ ही घन के कोनों पर एक एक कण उपस्थित है और अगर हमने इसके मध्य में भी एक तल हमने इसमें ड्रॉ किया हुआ है कि दो फलकों के मध्य में भी एक एक आप यहाँ पर एक तल देख रहे हैं, तो वो तल भी फलक केंद्रित घनीय रचना को दर्शा रहा है। प्रत्येक सोडियम आयन के चारों ओर 6 क्लोराइड आयन तथा प्रत्येक क्लोराइड आयन के चारों ओर 6 सोडियम आयन एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टल में जैसे कि मुख्य 3 तल होते हैं 100, 110 और 111, तो यहाँ 100 और 110 में सोडियम तथा क्लोराइड आयन समान मात्रा में विद्यमान है, जबकि 111 तल में या तो सोडियम आयन उपस्थित होंगे या केवल क्लोराइड आयन उपस्थित होंगे, क्योंकि जो 100 तल है ये दो दिशाओं के समानांतर है और केवल एक अक्ष को काट रहा है। जैसा कि इस चित्र में जो प्लेन हमने देख रखा है, दो समानांतर फलकों के मध्य में जो प्लेन है वो 100 तल है। तो ये 100 तल केवल x अक्ष को काट रहा है, ये y और z के पैरेलल है। इसी प्रकार 110 में वो दो तलों के समानांतर होता है और केवल एक तल को काटता है, जो कि डायगोनली हम इसको क्रॉस करते हैं। बीच में क्रॉस करते हुए जब कोई फलक होता है, यानी कि उसके डायगोनल पॉइंट्स को क्रॉस करता हुआ जो कोई फलक हम ड्रॉ करते हैं, तो 100 प्लेन होता है। उसमें सोडियम और क्लोराइड आयन समान मात्रा में विद्यमान होते हैं, जबकि जो 111 तल होता है, जो तीनों अक्षों को एकांक इकाई पर काटता है, उसमें या तो सोडियम आयन उपस्थित होते हैं या फिर क्लोराइड आयन उपस्थित होते हैं। यदि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल पर जब एक्स किरणें डाली जाती हैं तो इन तीनों तलों यानी 100, 110 और 111 तलों के द्वारा प्रथम कोटि का विवर्तन हमें 5.9 डिग्री, 8.4 डिग्री तथा 5.2 डिग्री कोणों पर प्राप्त होता है। ब्रैग समीकरण हमने पढ़ी थी, एन लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है 2d साइन थीटा, जिसमें d दो क्रमागत तलों के मध्य की दूरी होती है, n एक इंटीजर वैल्यू होती है तथा लैम्डा आने वाली किरण का तरंग दैर्ध्य होता है। तो n बराबर 1 प्रथम कोटि विवर्तन के लिए n का मान 1 होगा तथा लैम्डा का मान सभी तलों के लिए समान होता है। इस प्रकार इन तीनों मुख्य तलों का अंतराल अनुपात हम इस तरह से लिख सकते हैं, d100 raised to d110 raised to d111 will be equals to 1 by sin 5.9 degree, 1 by sin 8.4 degree and 1 by sin 5.2 डिग्री। जब हम इसे सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पर साइन 5.9 डिग्री की वैल्यू हम रखेंगे, इट विल बी इक्वल्स टू 5.731। सिमिलरली साइन 8.4 डिग्री की वैल्यू रख इसे सॉल्व करने पर वैल्यू आती है 6.844 और साइन 5.2 डिग्री की वैल्यू रख इस रेशियो को सॉल्व करने पर मान आता है 11.04।
इस प्रकार से जो अनुपात है इसे और सरल करने पर हमें अनुपात प्राप्त होता है 1:0.704 अनुपात 1.136। इस प्रकार से ये जो अनुपात है अंतरालों के मध्य का जो अनुपात है ये एक फलक केंद्रीय घनीय जालक के समान है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल फलक केंद्रीय घनीय संरचना का होता है। इन तलों से प्राप्त जो डिफ्रैक्शन मैक्सिमा है, जब इनकी तीव्रता का हम अध्ययन करते हैं तो हम देखेंगे कि 100 और 110 प्लेन से संबंधित तीव्रता विवर्तन की कोटि बढ़ने से घटती जाती है, जबकि 11 तल से संबंधित तीव्रता क्रमशः बढ़ती है और घटती है। ऐसा इसलिए होता है कि दो समान तलों के बीच में एक असमान तल उपस्थित होता है, क्योंकि 111 तल में या तो सोडियम आयन है या फिर क्लोराइड आयन ही उपस्थित होते हैं। अतः इन तलों से विवर्तित एक्स किरणों के पैटर्न में अंतर होगा। सोडियम आयन के द्वारा विवर्तित किरणों की तीव्रता क्लोराइड आयनों के द्वारा विवर्तित किरणों की तीव्रता से कम होती है, क्योंकि सोडियम आयन का आकार क्लोराइड की तुलना में छोटा होता है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि NaCl क्रिस्टल में रचनात्मक इकाई सोडियम और क्लोराइड आयन है, न कि सोडियम क्लोराइड अणु है। दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड की क्रिस्टलीय रचना। पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल की संरचना सोडियम क्लोराइड के समान ही होती है, यानी कि जो एक पोटेशियम आयन है वो चारों ओर 6 क्लोराइड आयन से तथा प्रत्येक क्लोराइड आयन चारों ओर 6 पोटेशियम आयन से अष्टफलकीय रूप से घिरा रहता है। पोटेशियम क्लोराइड के जब 3 मुख्य तलों के द्वारा प्राप्त प्रथम कोटि विवर्तन प्रारूप का अध्ययन करते हैं तो अंतराल का अनुपात प्राप्त होता है 1:0.704:0.575, जो कि एक सरल घनीय जालक के समान है। तो हम कह सकते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल सरल घनीय संरचना का होता है। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड की रचनाओं में यह अंतर इस आधार पर समझाया जा सकता है कि पोटेशियम तथा क्लोराइड में बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, जो कि 18 है, और आकार भी लगभग करीब करीब एक जैसा ही होता है, इसलिए इनकी जो प्रकीर्णन क्षमता है वो भी समान होगी। अतः केवल पोटेशियम और क्लोराइड आयन रखने वाले 111 प्लेन में जो ये 111 प्लेन है ये एक्स किरणों के प्रति एक जैसा व्यवहार करेंगे, पोटेशियम आयन के समय भी और क्लोराइड आयन के केस में भी। इसके फलस्वरूप फलक केंद्रीय घनीय जालक एक सरल घनीय जालक जैसा ही प्रतीत होता है। वास्तव में होता तो वो फलक केंद्रीय घनीय जालक ही है, लेकिन क्योंकि पोटेशियम और क्लोराइड आयन का समान आकार होने के कारण जो 111 प्लेन है वो एक जैसा व्यवहार करता है एक्स किरणों के रेस्पेक्ट में, तो हमें वो जो फलक केंद्रीय घनीय जालक है वो सरल घनीय जालक जैसा ही प्रतीत होता है। जबकि सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और क्लोराइड आयन में 18 इलेक्ट्रॉन होने से इनमें काफ़ी अंतर आ जाता है और इनकी प्रकीर्णन क्षमता में भी काफ़ी अंतर होता है। इसलिए इनसे प्रकीर्णित एक्स किरणों की यानी सोडियम क्लोराइड के 111 तल द्वारा प्रकीर्णित एक्स किरणों की तीव्रता भी भिन्न भिन्न होती है और इन तलों के अंतराल को सही ज्ञात किया जा सकता है। एक मेजर डिफरेंस है पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड की संरचना में। तीसरा है सीजियम क्लोराइड की संरचना। सीजियम क्लोराइड की रचना भी एक्स किरणों के द्वारा ज्ञात की जाती है। इसके अध्ययन से पता चलता है कि जो क्रिस्टल जो उसका त्रिज्या अनुपात है वो 0.933 होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या 8 होती है। सीजियम क्लोराइड में प्रत्येक सीजियम आयन 8 क्लोराइड आयनों से और प्रत्येक क्लोराइड आयन 8 सीजियम आयनों से घिरा रहता है, जैसा कि इस फिगर में हम देख रहे हैं। ये इसकी एक इकाई सेल है सीजियम क्लोराइड की।
इस प्रकार की रचना उन आयनिक क्रिस्टल्स की होती है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। इसकी रचना में सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में आयनों की जो समन्वय संख्या है वो सोडियम क्लोराइड की तुलना में अधिक है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर था 6, एक सोडियम 6 क्लोराइड से और एक क्लोराइड 6 सोडियम आयनों से घिरा हुआ था। अतः जो सीजियम क्लोराइड है ये सोडियम क्लोराइड की तुलना में अधिक स्थायी होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक सीजियम आयन 8 विपरीत आवेशित क्लोराइड आयनों से घिरा रहता है। वास्तव में जब गणना की जाती है तो ये पाया गया कि सीजियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड की तुलना में 1 से 2% अधिक स्थायी होता है और इसका क्रिस्टल एक कठोर पिंड की तरह होता है। सीजियम क्लोराइड की तरह ही क्रिस्टल रचना रखने वाले अन्य आयनिक क्रिस्टल्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड आदि, इनकी रचना भी सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल के समान ही होती है। अतः इन सब डिस्कशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सीजियम क्लोराइड है इसकी रचना बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर या काय केंद्रीय घनीय संरचना होती है, जिसके कि घन के केंद्र में एक अणु पाया जाता है, आयन होता है, और घन के कोनों पर दूसरे प्रकार का आयन अष्टफलकीय रूप से व्यवस्थित होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्यूब के केंद्र में सीजियम आयन उपस्थित है और घन के कोनों पर 8 क्लोराइड आयन उपस्थित हैं, तो एक सीजियम आयन 8 क्लोराइड आयनों से घिरा हुआ है। अतः इस प्रकार से हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड आयनों की संरचना किस प्रकार की होती है। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल्स की जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है। धन्यवाद।